हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपने मैनेजर के साथ थाईलैंड जाना पड़ा। होटल के मसाज पार्लर में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे होश उड़ गए। उस रात बॉस ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। मैं भी उनको रोकना नहीं चाहती थी। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों से मेरे होठों को सहलाने लगे थे। मैं पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। उस रात बॉस ने मुझे 3 बार हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। मुझे इस कंपनी को जॉइन किए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे। काम बहुत ज़्यादा था और मैं दिन रात मेहनत करके एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। फाइनली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और क्लाइंट को डिलीवर कर दिया गया। क्लाइंट बहुत खुश हुआ और उसने झट से प्रोजेक्ट की पूरी पेमेंट भी कर दी। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली कंप्लीट होने की खुशी में हमारी कंपनी की ओर से एक वीकेंड पार्टी का प्लान किया गया, लेकिन पार्टी एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी। मुझे तो वहां जाना ही था क्योंकि मैं शुरू से ही इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। मेरे मैनेजर ने मुझे ख़ास तौर पर बुलाकर कहा था, पूजा, तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट संभव नहीं था और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ऐसा समझ लो ये पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी गई है। तुम्हें ज़रूर आना होगा। वहाँ पर मैं तुम्हें और भी सीनियर लोगों से भी मिलवाऊंगा जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छे होंगे। मैंने कहा, थैंक यू सर, आई विल बी देयर। जिहान मेरा मैनेजर था। लंबा कद, गोरा, क्लीन शेव, बहुत ही हैंडसम और सौम्य स्वभाव का था। उसका व्यक्तित्व हर किसी को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देता था। सुना है वो वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ख़ास था। वो किसी भी नए प्रोजेक्ट के क्लाइंट मीटिंग में जिहान को ही भेजते थे। जिहान इसमें सफल रहता था, इसलिए मैनेजमेंट उससे बहुत खुश थी। मैंने अपने एक ऑफिस कलीग से पूछा कि वो भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो वो बोली, अरे जिहान ने बुलाया है और हम ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। जिहान बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज इंसान था। वो शादीशुदा नहीं है क्या? मैंने पूछा। एचआर वाली मैम तो कह रही थी कि शादीशुदा है, पर उसकी पत्नी कहीं और नौकरी करती है, सुना है। अक्सर यहाँ किसी न किसी नए कर्मचारी के साथ उसकी दोस्ती रहती है, लेकिन बंदे की पर्सनैलिटी में दम है। उसके साथ काम करने के लिए ऑफिस की कई लड़कियां तरसती हैं। क्या तेरा भी कोई चक्कर रहा है जिहान के साथ? मैंने मजाक में कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर ये सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना पार्टी में? 100% आ रही हूँ। पार्टी के लिए सैटरडे का दिन तय हुआ था। मैं सैटरडे की रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल ऑफिस जाने के लिए करती थी। मैं नेवी ब्लू कलर की एक पार्टी वियर में थी और थोड़ी देर से पहुंची। मैंने देखा जिहान के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से ही बैठी थीं। मुझे देखकर वो फौरन मेरे पास आकर बोला, वाह पूजा, तुम तो बहुत कमाल की लग रही हो। आओ हमारे साथ बैठो। जिहान मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले गया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट। जिहान हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है। तुम्हारी रिपोर्ट्स भी एक्सीलेंट हैं। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और फिर अपनी एक कलीग के साथ टेबल पर आ गई। जिहान भी वहीं पर आ गया। हॉल में हल्की हल्की रंगीन रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूज़िक भी चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। जिहान ने मुझसे पूछा, तुम क्या लोगी? मैं कोल्ड ड्रिंक लूँगी। जिहान के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ीं। ओ कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो। देखो तुम्हारे सभी सहयोगी कुछ न कुछ ले ही रहे हैं। ये कहकर उसने मेरे गिलास में बियर डाली और फिर मेरे और सभी लड़कियों के साथ गिलास टकराकर चीयर्स कहने लगा। पहले तो मैंने 1-2 घूंट ही लिए, फिर धीरे धीरे आधा गटक गई। डांस के लिए फास्ट म्यूजिक शुरू हुआ। जिहान मुझसे रिक्वेस्ट करके मेरा हाथ पकड़कर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। पहले तो हम दोनों नॉर्मल थे,
और आमने सामने खड़े होकर शेक कर रहे थे। फिर जिहान ने मेरी कमर को एक हाथ से पकड़कर कहा, लेट्स डांस पूजा, और फिर दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझसे भी उसका हाथ पकड़ने को कहा। म्यूज़िक तो फास्ट था, फिर भी उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे स्लो स्टेप्स ही अच्छे लगते हैं, इससे ज़्यादा देर तक नज़दीकियाँ बनी रहती हैं, कुछ मीठी बातें करने का मौका भी मिल जाता है और थकावट भी नहीं होती। मैं सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। वो मेरे बहुत करीब था। मैं उसकी सांसें साफ साफ महसूस कर रही थी और शायद वो भी मेरी सांसें महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, पूजा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? मैंने कहा, नहीं, शादी अभी नहीं हुई है, पर 7 महीने बाद होनी है। रोहित मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा होने वाला पति भी। अभी फ़िलहाल असाइनमेंट पर अमेरिका में है। वेरी गुड, ये कहकर उसने मेरे कंधे और गाल पर झूलते हुए बालों को अपने हाथ से पीछे हटा दिया। अरे ये सुंदर चेहरा छिपाने की चीज़ नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे गालों को छूकर होंठों को छूना चाहा तो मैंने नो कहकर उसे अलग हो गई। मुझे अपनी सहेली की बातें याद आ गई थीं। उसके बाद हम दोनों 2 महीने तक ऑफिस के सामान्य रूप से काम करते रहे। एक दिन जिहान ने कहा, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए थाईलैंड जाना होगा। हमें मतलब मुझे भी? मैंने पूछा। बिल्कुल तुम्हें भी। नहीं जिहान, किसी और को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। तुम ये ना समझना कि ये मेरा फैसला है, बॉस का आदेश है। तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने कहा पूजा बाकी सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। मैंने कोमल से भी कहा था, पर वो अपनी प्रेगनेंसी के चलते कहीं जाना नहीं चाहती। मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई विकल्प नहीं है। मैं जिहान के साथ थाईलैंड गई। वहाँ 1 हफ्ते का कार्यक्रम था। काफ़ी भाग दौड़ भरा सप्ताह रहा, मगर 1 सप्ताह में हमारा काम पूरा ना हो सका। अपना स्टे और 3 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। हम दोनों थक कर चूर हो गए थे। बीच में 2 दिन वीकेंड की छुट्टी थी। थाईलैंड के क्लाइंट ने कहा, इसी होटल में स्पा और मसाज की सुविधा है। अगर आप मसाज करवा लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी, और अगर आनंद लेना है तो कोह सुमई चले जाएं। मैं तो वहाँ जा चुका हूँ, तुम कहो तो चलते हैं, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, जिहान ने कहा। हम दोनों थाईलैंड के कोह समुई बीच पर गए। थोड़े सैर सपाटे के बाद जिहान बोला, तुम होटल के मसाज पार्लर में जाकर फुल बॉडी मसाज ले लो, पूरी थकावट दूर हो जाएगी। मैं स्पा गई। स्पा मैनेजर ने पूछा, आपने अपॉइंटमेंट में थेरेपिस्ट की चॉइस नहीं बताई है। अभी पुरुष और महिला दोनों थेरेपिस्ट उपलब्ध हैं। अगर डीप प्रेशर मसाज चाहिए तो मेरे ख्याल से पुरुष थेरेपिस्ट बेहतर होगा। वैसे आपकी मर्ज़ी, मैंने महिला थेरेपिस्ट के लिए कहा और मसाज रूम में चली गई। वहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। पहले तो मुझे ग्रीन टी पीने को मिली। कैंडल लाइट की धीमी रोशनी थी जिससे लेवेंडर की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। लाइट म्यूज़िक बज रहा था। थेरेपिस्ट ने मुझे कपड़े खोलने को कहा, फिर मेरे बदन को एक हरे सॉफ्ट लिनेन से कवर कर पैरों से मसाज शुरू की। वो बीच बीच में धीरे धीरे मुझे सुकून देने वाली बातें कर रही थी। करीब 2 घंटे तक वो मेरी मसाज करती रही। महिला थेरेपिस्ट होने से मैं भी सहज थी और उसे भी मेरे अंगों को छूने में कोई संकोच नहीं था। उसके हाथों, खासकर उंगलियों के स्पर्श में एक जादू था और एक अजीब सा एहसास भी। मसाज खत्म होने के बाद थेरेपिस्ट ने कहा, मसाज हो गई, और बीच की अस्थाई पार्टीशन वॉल हटा दी। मैंने अभी पूरी ड्रेस भी नहीं पहनी थी कि देखा दूसरे चैम्बर में जिहान की भी मसाज पूरी हो चुकी थी। वो भी अभी पूरे कपड़े नहीं पहन पाया था। हम दोनों पार्लर से निकले। मुझे अभी तक बिना पिए मदहोशी लग रही थी। जिहान मेरा हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया। मैं भी मदहोश सी उसके साथ चल पड़ी। उसने रूम में घुसते ही लाइट ऑफ कर दी। जिहान मुझसे सटकर खड़ा था। उसने मेरी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया।
और मैं उसे रोकना भी नहीं चाहती थी। वो अपनी उंगली से मेरे होठों को सहला रहा था। मैं भी उसके सीने से लग गई थी। फिर उसने मुझे किस किया तो ऐसा लगा सारे बदन में करंट दौड़ गया। उसने मुझे बेड पर लेटा दिया और कहा, जस्ट 2 मिनट्स, मैं वॉशरूम से अभी आया। जिहान ने अपनी पैंट खोलकर बेड के पास सोफे पर रख दी थी और टॉवल लपेटकर बाथरूम में गया। मैंने देखा कि पैंट की बैक पॉकेट से उसका पर्स निकलकर बाहर गिर गया था और खुल भी गया था। मैंने लाइट ऑन करके उसका पर्स उठाया। पर्स में एक औरत और एक बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने उस फोटो को नज़दीक से देखा और मुझे उस औरत को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने मन ही मन में सोचा, ये तो मेरी संजना दीदी है। कॉलेज के दिनों में जब मैं फ्रेशर थी, सीनियर लड़के और लड़कियां मुझे रैगिंग कर परेशान कर रहे थे, तब मैं रोने लगी थी। तभी संजना दीदी ने आकर उन सभी को डांट लगाई थी और सस्पेंड करा देने की चेतावनी दी थी। संजना दीदी बीएससी फाइनल में थी। इसके बाद उन्होंने मेरे पढ़ाई में भी काफ़ी मदद की थी। तभी से उनके प्रति मेरे दिल में सम्मान था। आज एक बार फिर संजना दीदी स्वयं तो यहाँ नहीं थी, लेकिन उनकी फ़ोटो ने मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया था। मेरी मदहोशी अब बिल्कुल गायब हो चुकी थी। जिहान बाथरूम से निकलकर बेड पर आया तो मैं उठकर खड़ी हो गई। उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा। लाइट क्यों ऑन कर दी? अभी तो कुछ एंजॉय किया ही नहीं। ये आपकी पत्नी और बेटा है? मैंने पूछा। हाँ, तो क्या हुआ? वो दूसरे शहर में नौकरी कर रही है। नहीं, वो मेरी संजना दीदी है। मैं गलती करने से बच गई। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल गई। जहाँ एक तरफ मुझे आत्मग्लानि हो रही थी, वहीं दूसरी ओर साफ बच निकलने का सुकून भी था। वरना मैं तो जिंदगी भर संजना दीदी से आंख नहीं मिला पाती। हालांकि जिहान ने कभी मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद 3 दिन और हम दोनों थाईलैंड में साथ रहे, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, अपने अपने काम से मतलब। चौथे दिन मैं और जिहान भारत लौट आए। मैंने संजना दीदी का पता लगाया और उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा, संजना दीदी, मैं पूजा बोल रही हूँ। आपने मुझे पहचाना कॉलेज में? आपने मुझे रैगिंग से बचाया था। ओह पूजा, तुम कहाँ हो आजकल और कैसी हो? कॉलेज के बाद तो हमारा संपर्क ही टूट गया था। मैं यहीं जिहान की जूनियर हूँ। आप यहीं क्यों नहीं नौकरी कर रही हैं? मैं भी इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है जल्द ही वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ दीदी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। थाईलैंड के उस कमज़ोर पल की याद फिर से आ गई, जिससे मैं बाल बाल बच गई थी, और वो भी सिर्फ एक तस्वीर के चलते। वरना अनजाने में ही पति पत्नी के बीच मैं वो बन गई होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।